अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। 2 दिन का गैप रहा बीच में, तो कोई नहीं यार, कर लेंगे आज। आज हम पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी डोमेन्स के बारे में, कि डोमेन टाइप्स और इस चीज़ के बारे में कि आप लोग अगर अपने लिए कोई डोमेन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी कैटेगरी का डोमेन आप सेलेक्ट करें ताकि आपका ब्लॉग अच्छे से रहे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, मैंने बताया था कंटेंट पे बात करेंगे। आज के कंटेंट आपका क्वालिटी किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का आपने इसको डिज़ाइन करना, बेसिक में बताऊंगा। और एक अनाउंसमेंट भी करनी थी कि इंशाअल्लाह ताला 15 दिन में कोर्स जो है ना इसी चैनल पे आएगा, तो मैं उसको लॉन्च करूँगा। और जो उसको मतलब ये है कि यूट्यूब पे डालने का तरीका जो होगा वो हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, जो कि टाइम में बता दूंगा किस टाइम में ब्रॉडकास्ट करूँ, वो लाइव होगा। ठीक है। चैप्टर्स होंगे और इंशाल्लाह एक हफ्ते में 2 चैप्टर होंगे, हमारे 2 लेक्चर होंगे जो हम करेंगे और उसे हम लाइव करेंगे। तो ठीक है। तो लाइव ये हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे। जो कि कोर्स है वो अमेज़ोन का है, एफिलिएट के साथ, ब्लॉगिंग के साथ। ठीक है। तो वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि ख्वाहिशमंद हैं इन चीज़ों के, कि हम ऑनलाइन अर्निंग का जिनको शौक़ होता है ना उनको करना, ताकि फ्री में उनको कोई चीज़ मिलती है और अच्छी चीज़ मिलती है। बाकी जगहों से मेरे बहुत पेड मिलेगी और अच्छी खासी रकम है कोर्सेज के। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर फ्री मिल रहा है तो लेना चाहिए। तो हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे, लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे और उसको हम लोग, मैं टाइम भी बताऊंगा किस टाइम में इंशाल्लाह लाइव आऊँगा, तो उस टाइम आप लोगों ने ज्वाइन कर देने क्लासेस को जो होंगे हमारे लाइव। ठीक है। तो आज हम कंटेंट की बात कर रहे थे कि कंटेंट होता क्या है। कंटेंट आप लोग क्वालिटी किस तरह बनाएंगे और किस तरह आपके विजिटर आपके कंटेंट पे टिक के आपका कंटेंट देखेंगे और कंटेंट जो है ना किस तरह आप वैल्यूएबल बनाएंगे। तो क्वालिटी कंटेंट के लिए, और कंटेंट तो मेन ही चीज़ होता है ना। ब्लॉगिंग, अगर इंफॉर्मेशन ब्लॉग है आपका तो उसके लिए तो कंटेंट मस्ट है। आप लोग कंटेंट होगा तो आपका ब्लॉग चलेगा, नहीं होगा तो किस तरह चलेगा। तो सबसे पहले आपका जो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, सबसे पहले तो आप लोगों को कंटेंट इस तरह का करना चाहिए होगा क्या, ताकि आप लोगों का कंटेंट क्वालिटी लगे। और उसके लिए जो रिसर्चेज होंगे, जिस तरह के कंटेंट आप लोग जो चाहते हैं कि किस तरह क्वालिटी बनाए, प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा उसके लिए रिसर्चेज आप किस तरह करोगे कि आपका कंटेंट क्वालिटी बने। ठीक है। और आपका कंटेंट मस्ट, सेकंड टाइप जो है वो आपका कंटेंट मस्ट बी सिंपल। इतना सिंपल होना चाहिए कि कोई भी, अगर आजकल आप देखें तो बहुत सारे लोग मैच आते हैं तो मैच पे सर्चेस करते हैं। ठीक है। सर्चेस जो है ना, आजकल हमारे जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो इतना नहीं पढ़े लिखे होते, वो भी अगर मैच के बारे में सर्च करते हैं, जाके PSL कुछ लिखते हैं ना, जिन्होंने इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लॉग बनाया हुआ होता है, तो उन लोगों ने सिंपल कंटेंट बनाया था, ताकि मैट्रिक किया हुआ बंदा या फिर इससे भी इंटरमीडिएट बंदा होता है, उन लोग इंग्लिश इतनी थोड़ी बहुत आती हो लेकिन कंप्लीट ही, वो भी देखे कि यार हाँ इसमें इस तरह के बोल रहे हैं, या फिर उसमें ये बोल रहे होते हैं कि कब PSL स्टार्ट होने वाला है, कब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, कब दूसरा इस तरह का इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें ये बता रहे होते हैं। तो इतना ईजी होता है कि वो जो व्यूअर होता है, जो रीडर आके देख रहा होता है, उनके लिए ईजी हो जाता है देखना कि यार इसमें ये बोल रहे हैं, हाँ भाई ये इस। तो आप लोगों का भी जो कंटेंट होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, ताकि सामने वाला बस पढ़े और बोले हाँ यार ये कंटेंट है। स्टिकी होना चाहिए आपका कंटेंट। और दूसरी बात ये कि आपके कंटेंट में एक बात बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, कि एक बार तो वो आपने एक बार फिर रिपीट कर दी, फिर रिपीट कर दी, नहीं। आपने जब भी आप कंटेंट बनाओ किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप सबसे पहले ये सोचो कि अगर मैं ये चीज़ लेता तो मैं किस तरह की चीज़ मांगता। तो इन्फॉर्मेशन यही होता है कि आप उस चीज़ के बारे में बताओ कि इसमें क्या है, फीचर्स क्या है इसके, ये कितने दाम में मिलता है, ये कहाँ मिलता है, कितना क्या क्या काम करता है, कितने वैल्यूएबल है, ये सब चीज़ें, जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आप सोचें कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती अगर मैं ये चीज़ ख़रीद रहा होता, तो आप वो चीज़ें उसमें डालें और इतना इजी टू रीड डालें, इजी वर्ड्स डालें, ताकि कोई भी आके देखे तो उसको जो है ना उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, पढ़े बोले हाँ यार ये सही है, इसको जो है ना मैं पढ़ लेता हूँ आगे जाके अगर। और फिर जब आपका ब्लॉग अमेज़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, प्रोफाइल बना देते हो आप अमेज़ोन में अपना, जितना आपका रीडेबल होगा ना उतना ही जो आपका विजिटर होगा या फिर उसमें से चीज़ ख़रीदने वाला कस्टमर होगा, तो वो स्टिकी रहेगा, वो कहेगा इसमें से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उठा लेता है और फिर वो
जाके वो चीज़ खरीद लेता है। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट देता है इस चीज़ का कि आप लोग किसी भी विजिटर को उस पर स्टिकी ले आओ उसमें और उसको बिठा दो अपनी वेबसाइट पे, उसको बताओ कि हम लोग इसमें ये कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत इजी कंटेंट जो है ना आपने बनाना है। कंटेंट पैराग्राफ वाइज आपने देखना है। हमेशा याद रखो कि आप लोग का एक पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन्स रखो या फिर 4 लाइन, और उस पर आगे गैप दे कि दूसरा पैराग्राफ तीसरा पे, क्योंकि इस तरह हो जाता है लोबड़ा बना देते हो ना, एक वेबसाइट है कि पैराग्राफ पे सारा कुछ बता देते हो, वो लोबड़ जब कंटेंट कोई विजिटर आके देखता है कहता है यार कौन इतना सारा पढ़े। और अगर आप पैराग्राफ वाइज करके 4-4 लाइन 5-5 लाइन बनाते हो तो आपके लिए ईजी कर देता है। सामने वाला बंदा होता है वो कहता है, उसके लिए ईजी हो जाता है कि पैराग्राफ इतना छोटा है, दूसरा इतना छोटा है, तीसरा इतना, पढ़ता रहता है। तो वो पैराग्राफ वाइज आप देखें और उसको जो है। और दूसरी बात ये तीसरी के कंटेंट कीवर्ड के हिसाब से किस तरह होगा, कीवर्ड कितने वर्ड्स के हिसाब से आपने कितनी % कीवर्ड डालने, वो आप कहीं भी गूगल से सर्च कर ले, आपको पता चल जाएगा कि अगर 2500 वर्ड तो कितना % हमारा कीवर्ड होना चाहिए टोटल कंटेंट में। अगर आपका 2000 वर्ड कंटेंट है तो कितना % होना चाहिए आपका कीवर्ड कंटेंट में, तो गूगल खुद बता देता है। ठीक है, लेकिन उसका मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा जो आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी कंटेंट को रैंक में लाने के लिए। और आप लोगों के लिए जो कंटेंट के कीवर्ड चूज़ करने पड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उस कीवर्ड के लिए रिसर्च करके आपने कौन सा इस तरह का कंटेंट ले लेना चाहिए, या फिर किसी ऐसे कौन सा कीवर्ड होना चाहिए जिस पे आप कंटेंट लेके और आपका कंटेंट जल्दी से जल्दी रैंक में, विजिटर अच्छे मिले, आपको उस पर ज़्यादा बंदे या ट्रैफिक जनरेट हो उस पर, वो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह प्रैक्टिकली 15 दिन लगेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसी चैनल पे लॉन्च करूँगा मैं कोर्सेस। वो कोर्स अमेज़न एफिलिएट का कोर्स है, ठीक है, ब्लॉगिंग से कनेक्टेड। तो इंशाल्लाह मैं वो करूँगा यही इसी चैनल पे, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर क्या है ना कि अगर वो कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर फ्री अगर कोई चीज़ मिल रही है और उसमें आप ज्वाइन करते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इवन कि आप लोग उस कोर्स को देख के अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं, और इंशाल्लाह जब वो ब्लॉग आप रन करेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप उससे अगर अर्निंग आपकी स्टार्ट होती है तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि आजकल ऑनलाइन अर्निंग की जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार, कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, कोई बाहर नहीं निकलना चाहता। पर हमारे जितने भी भाई लोग हैं जिन्होंने पढ़ा लिखा बहुत कम है, तो वही होते हैं जो बाहर जाते हैं, बाहर जाके नौकरियां करते हैं, ये चीज़ें सब चीज़ें करते हैं, और फिर जो भी अर्निंग होती है घर भेजते हैं, तो घर से भी दूर रहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अर्न करके इतना अच्छा खासा कमा सकते हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, और अपना घर चला, इवन कि अपना घर क्या आप नहीं है कि एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। तो सोचिए अगर ऑनलाइन अर्निंग से आप इतना कर सकते हैं, तो फिर तो मतलब अगर इतना पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, जिनको इंग्लिश समझ में आती है ना, तो समझ जाओ वो ऑनलाइन अर्न कर सकता है, वो ब्लॉगिंग में आ सकता है, इवन कि उसने कोई इंटरमीडिएट नहीं किया। ऑनलाइन अर्निंग में आप लोगों की ये बेनिफिट होता है कि कोई रिक्वायरमेंट्स आप एजुकेशन आपसे नहीं मांग रहे होते कि आप हमें रिक्वायरमेंट्स बताएं। हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अपनी एजुकेशन बताएं। जिस तरह कंपनी जाके बंदा ऑफिस में बोलता है कि हमें जो है ना इतनी रिक्वायरमेंट्स चाहिए एजुकेशन के साथ, आप बंदा इतना क्वालिफाई होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है ना इंटरनेट में नहीं चलती। इंटरनेट इस वजह से बेस्ट है ऑनलाइन अर्निंग में कि वो आपसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे होते, सिर्फ आपके स्किल्स मांग रहे होते हैं कि आप कितने स्किल रखते हो, कितना महारत रखते हो आप अपने इस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे, कि आप अपने लिए ऑनलाइन अर्निंग अच्छे से अच्छे कर सको। तो कोर्सेज मैं बता रहा था, कंटेंट राइटिंग का बेसिक यही है। तो अब इंशाल्लाह ताला जो हमारा थोड़ा बहुत बेसिक है वो मैं बता दूंगा, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग कोर्स पे जंप करेंगे, और कोर्स का पहला टॉपिक जो स्टार्ट होगा आफ्टर 15 डेज़ या फिर 16 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस यही 15-16 डेज़ लगेंगे। तो जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आपको इंशाल्लाह वीडियोज़ जो आगे अपलोड होगी उसके अलावा भी, तो उन वीडियोज़ में आपको बता दूँगा कि आप पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, पहला लेक्चर जिस दिन भी होगा, जिस टाइम भी होगा, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम लाइव में आऊँगा और मैं आप लोगों को ये कोर्स जो है ना प्रोवाइड करूँगा। तो वो मैं आपको बता दूंगा। थोड़े बहुत बेसिक है जो मैं सिर्फ ये है कि आपका माइंड क्लियर करने के लिए बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका माइंड जो है ना वो क्लियर हो जाए कि बेसिकली हम किस चीज़ पे जानने वाले हैं और किस चीज़ का कोर्स करने वाले हैं और अर्न किस तरीके से करने वाले हैं। उससे
तो मैंने एक बात बताई थी कि बिना मेहनत के भाई कहीं भी आप नहीं अर्न कर सकते किसी भी जगह से। जो आपको एड्स और ये सब चीज़ें बोले जाते हैं, ये सब फजूल किस्म की बातें, इनमें जाके अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ना भाई कि आप मजदूरी कर लें ठीक है, या कंपनी में जाके काम ही कर ले, वही बेस्ट है। अगर नहीं आप चाहते हैं कि यार हम लोग मेहनत करके कमाएं और हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब ये कि हाथ पैर नहीं चलानी पड़े, तो यही काम आपके लिए सबसे बेस्ट है। और इसमें आपकी मेहनत सिर्फ आपके दिमाग की और टाइम की लगनी है। टाइम देना है आपने अपना दिमाग लगाना है, फिज़िकली मेंटली आपने यहाँ पर स्ट्रांग रहना है। तो बहुत अच्छा मतलब ये कोर्स है। और अगर आपको इतना अच्छा कोर्स इतने फ्री में प्रोवाइड हो रहा है तो आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोर्स का भी बताऊंगा और कंटेंट के अलावा आगे जाके मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग का पहले मैंने बता दिया है कि डोमेन वगैरह सब। और इंशाल्लाह जब हमारे चैप्टर स्टार्ट होंगे तो मैं एक्सेल शीट आपको बताऊंगा कि आपने अपने लिए कंटेंट पे या डोमेन रिसर्च पे, कीवर्ड रिसर्च पे एक एक्सेल शीट आपने किस तरह से रेडी करनी है, किस तरह से आपने अपना ब्लॉग चलाने के लिए सबसे पहले जो कीवर्ड अपने लिए पहले से सर्च करके रखने पड़ेंगे कि आपने इन कीवर्ड पे अपना कंटेंट बनाना है। तो वो भी मैं आपको एक शीट के थ्रू मैं आपको बताऊं कि पहले तो सबसे पहले आपने कंटेंट के कीवर्ड किस तरह रखने हैं, किस तरह आपने अपने लिए पूरा सीक्वेंस रखना है पहले कीवर्ड का, या फिर आपने डोमेन रिसर्च करने तो किस तरह से करने, उसकी शीट बताऊंगा। आपने डोमेन रिसर्च में आपने शीट इस तरह से रखनी है और टोटली उसका जो है ना मैं आपको प्रोमो दूंगा, सारा कुछ जो है ना ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जब कोर्स स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आफ्टर 15 या 16 डेज। तो आप हमारे साथ स्टिकी रहिए, कंटेंट में आप विजिटर को स्टिकी रखें, ठीक है। हमारे साथ स्टिकी रहें तो आपको कंटेंट बनाने का तरीका मिल जाएगा, फिर आप दूसरों को अपने साथ स्टिकी रखें तो सब इस तरह से ही एक दूसरे के साथ स्टिकी रहे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जब हमारी कोर्सेज़ के स्टार्टिंग में मिलेंगे। अब आगे की वीडियोस चलेंगी भी जो हमारी ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स के बारे में या फिर ऑनलाइन अर्निंग के तरीक़ों के बारे में जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।